जैसा अब हम बात कर रहे थे कि इसके ज़रिए डिवोर्स भी एक बहुत बड़ा मसला है। उन कंट्रीज़ का जिन कंट्रीज़ में पर्दे का रिवाज आम नहीं है, बहुत ज़्यादा खुला लिबास है जहाँ पर। वहाँ पर आप बता रहे थे कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें ज़्यादा डिवोर्स के केसेज़ आए हैं सामने। देखिए, यहाँ सोचने की बात ये है, आप इमेजिन करिए कि ये सारी सोसाइटीज़ जो ये सिस्टम फॉलो करती हैं, जो दो सिस्टम्स हमने देखा, एक सिस्टम है इस्लामिक सिस्टम जिसके अंदर औरतें पर्दे में होगी, मर्दों और औरतों में सेग्रीगेशन होगा, सारे वो गलत रास्ते जो जिना की तरफ, अडल्ट्री, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस की तरफ जाते हैं, वो रास्ते पहले ही कट कर दिए गए हैं। एक वो सिस्टम है और एक ये सिस्टम है जिसके अंदर औरतें अपनी खूबसूरती को जाहिर करती हैं, ब्यूटी बताती हैं और फ्रीडम के नाम में उन्हें बताया गया है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि वो फ्रीडम, जो फ्रीडम कहा जा रहा है, उसके एंड रिजल्ट्स क्या होते हैं, जो हमने एंड रिजल्ट्स देखे। जाहिर सी बात है कि जो 3 करोड़ 30 लाख माएँ जो खुद अपने बच्चों को बड़ा कर रही है, सारी जिम्मेदारी खुद अदा कर रही हैं, उन्हें पता चल रहा है कि वो फ्रीडम का अंजाम क्या है। या जाहिर सी बात है जो अमेरिका की 19.3% पॉपुलेशन है, जो तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख औरतें हैं, वो ये फ्रीडम का एक उन्हें फीलिंग, एहसास पता चला जब उनकी रेप हो चुके हैं और जो उनकी ज़िंदगी के अंदर एक ट्रॉमा आ जाता है, जो उसके अंदर सारी परेशानियां आ जाती है, जो उसके साइकोलॉजिकल और डिप्रेशन के ऊपर उन पर जो असर पड़ता है, जो इमोशनल असर पड़ता है, तो वो उन्हें पता चला है कि ये फ्रीडम की जो पट्टी उन्हें पढ़ाई गई थी उसका एंड रिजल्ट क्या है। ये एक सोसाइटी है। अब हमने देखा कि शादियां होती कम है और क्या आपको पता है, अगर मान लीजिए कि कोई शख्स शादी कर ले और फिर डिवोर्स हो, तो वो डिवोर्स को बहुत ही डिफिकल्ट बनाया गया है। वो डिवोर्स इतना डिफिकल्ट है कि एक शख्स को पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ तक कि डिवोर्स के जो मैट्रिमोनियल एलिमनी वगैरह सब पेमेंट करने में लोग कंगाल तक हो जाते हैं, उनकी पूरी पूरी प्रॉपर्टीज चली जाती है हाथ से और बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात उनको फेस करने पड़ते हैं। अच्छी खासी उनकी प्रॉपर्टी उनकी डिवोर्स्ड वाइफ लेकर चली जाती है। ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स जिना में नहीं होते। मतलब अगर कोई अगर अडल्ट्री करना चाहता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करना चाहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन हैव रिलेशंस एंड यू कैन वॉक आउट ऑफ अ रिलेशनशिप विदाउट एनी लायबिलिटी ऑन यू। लेकिन मैरिज करोगे तो बहुत सारी लायबिलिटीज आती है। लेकिन उसके बावजूद क्या आपको पता है अमेरिका में डिवोर्स रेट क्या चल रहा है? करंट डिवोर्स रेट है कि अगर 100 मैरिजेस होती हैं तो 47 डिवोर्स हो जाते हैं। ऑलमोस्ट द हाफ। ऑलमोस्ट हाफ। यूके में 53 होते हैं, जर्मनी में 49 होते हैं, पूरे यूरोपियन यूनियन का जनरल एवरेज है 44 होता यू मीन टू से इतनी बाउंडेशन के बाद, इतना सख्त कानून के बाद भी है। डिवोर्स हो जाते हैं डिवोर्सेस रेट क्योंकि इतने कुछ हाई हैं। ऑब्वियस रीजंस है। ऑब्वियस रीजन क्या है कि एक ओपन सोसाइटी जब फैशन होती है, जिसके अंदर एक इंसान टोटली आजाद है, उसके सामने बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके अंदर एक हस्बैंड वाइफ का अट्रैक्शन तो ऑब्वियसली कुछ कम हो जाता है। उसकी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो बातचीत होती है, वो बातचीत के ये सब एंड रिजल्ट्स ऑब्वियस है। ऑफ कोर्स कई सारे फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये भी है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है टू इंक्रीजिंग डिवोर्स रेट्स। हम ये कहते हैं कि इमेजिन करिए कि ये चीज अगर ना हो तो मियाँ बीवी की खुशियां बढ़ने लगेगी, वो हस्बैंड और वो वाइफ की इनफिडिलिटी कम होने लगेगी। क्योंकि बहुत सारे डिवोर्स केसेस जो होते हैं, उसकी स्टडीज के जरिए पता चला है कि बहुत सारे केसेस के अंदर जो कॉज होता है वो इनफिडिलिटी ऑफ द स्पाउस होता है। यानी कि हस्बैंड और वाइफ ने कहीं बाहर जो रिलेशंस कायम किए हैं, जिसकी वजह से या तो वो खुद छोड़ रहा है, किसी और में इंटरेस्टेड हो गया है, या तो ऐसे केसेस होते हैं कि दूसरे स्पाउस को जब पता चलता है तो वो डिमांड स्पाउस को पता चलने के बाद वो एक मेजर कॉज बन जाता है बिहाइंड डिवोर्स। तो हम देखते हैं कि वो फैमिली खुशी जो होती है, जो एक स्टडी स्पाउस के साथ होती है, वो खुशी से महरूम हो जाते हैं इंसान इस सो कॉल्ड फ्रीडम की वजह से। तो ये एक और बहुत बड़ी एंड रिजल्ट है।